भोजन में अरुचि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती या खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। आयुर्वेद में इसे अरुचि कहा गया है, जिसका अर्थ है रुचि का अभाव। यह आमतौर पर पाचन तंत्र की खराबी, मानसिक तनाव या वात, पित्त, कफ दोषों के असंतुलन के कारण होता है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ ग्रुप चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है आपके सामने अरुचि, जिसे हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं। इसमें भूख नहीं लगती, खाने से मन हट जाता है, खाना देखते ही इच्छा भर जाती है, पेट में भूख नहीं लगती, मन बिल्कुल भर जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसके कारण कि इसके पीछे क्या कारण होते हैं, ऐसा क्यों होता है। आयुर्वेद के अनुसार अरुचि के प्रमुख कारण हो सकते हैं अधिक गरिष्ठ, तेलीय या मांसाहारी भोजन का सेवन करना, अनियमित समय पर भोजन करना, मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का होना, अग्नि जिसे पेट की अग्नि भी कहते हैं उसका मंद पड़ जाना, वात, पित्त या कफ दोष का असंतुलन, बार बार भूख को दबाना, अपचन या आम का निर्माण कम होना। तो ये थे कुछ कारण जिन्हें जानकर हम पता कर सकते हैं कि किस कारण से हमें अरुचि रोग हुआ है, किस कारण से हमें भूख नहीं लगती। तो जान लेते हैं इस रोग के हो जाने के बाद क्या हमें लक्षण दिखते हैं, क्या साइन होते हैं इसके और क्या सिम्टम होते हैं। तो जान लेते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में। अरुचि हो जाने पर आपको भूख नहीं लगती, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, थकान और कमजोरी महसूस होती है, जी मिचलाता है, मुंह में तार अधिक बनता है या सूखापन रहता है, पेट में भारीपन रहता है, भोजन को देखकर अरुचि हो जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ सिम्टम्स आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको अरुचि हो जाने पर ये सिम्टम्स दिखाई पड़ें, तो आप समझ जाइए कि आपको भूख नहीं लग रही है, उसके पीछे अरुचि है, मंद अग्नि हो गई है, आपकी जो पेट की जठराग्नि है वो मंद पड़ गई है, भोजन देखकर आपको भूख नहीं लगती है। तो फिर आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये जो साधारण सा दिखने वाला रोग है ये कहीं ना कहीं फिर आगे चलकर आपको एक गंभीर अवस्था में ले जा सकता है। उससे पहले आप सतर्क हो जाएंगे, कुछ चिकित्सा कर लेंगे, तो ये जो अरुचि है ये आपको ठीक तरीके से आपकी ठीक हो जाएगी और अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण। जी हाँ, सेठ ब्रदर्स का कायम चूर्ण है ये। इसके लेने से कोई भी हानि नहीं होती, कोई भी आपको किसी तरीके का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसके सेवन से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, हाइपर एसिडिटी और इसको लिया जा सकता है बिना किसी हार्म के, यानी कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी आपको कोई भी इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला जिससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता हो और कोई भी आपको परेशानी हो या कोई दुष्प्रभाव इसका देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चूर्ण होता है, बहुत ही चुस्ती फुर्ती और ये देता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कायम चूर्ण के फ़ायदे। ये पुरानी कब्ज़, एसिडिटी, सर दर्द, आँखों का जलना, हाथ पैरों में जलन, त्वचा रोग, छाती में जलन और पित्त विकारों के लिए कायम चूर्ण बहुत फ़ायदेमंद है। रात को सोते समय लेने से सुबह पेट साफ होता है और सारा दिन ताजगी और स्फूर्ति होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, कायम चूर्ण के फायदे अनेक हैं। इसे लेने से कोई भी आपको दुष्प्रभाव नहीं होने वाला, यानी कि आपको इससे लाभ ही मिलना है। तो इसका जो सेवन है कायम चूर्ण का, वो आपको रात्रि में लेना होता है। आप 1 चम्मच कुनकुने गर्म पानी से या सादे पानी से आप इसका सेवन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो दूसरी आप देख रहे हैं दवाई, वो क्या रहने वाली है, तो वो है हमारी बैद्यनाथ की अग्नितुंडी वटी। जी हाँ, बैद्यनाथ की अग्नितुंडी वटी मंद अग्नि, अग्निमान, अजीर्ण व मूत्र रोगों में लाभकारी होती है। तो अग्नितुंडी वटी, ये इसका सेवन अगर यदि आप करते हैं तो ये जठराग्नि को मजबूत करती है। तो खाने से जो आपको अरुचि हुई है वो अग्नितुंडी वटी के सेवन से कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। अग्नितुंडी वटी का सेवन आपको निरापद रूप से करना है। इसका सेवन आप 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम आप कर सकते हैं जल के साथ, यानी सुबह नाश्ता कर लिया तो आप इसका सेवन कर लीजिए, 1 से 2 टैबलेट तक आप ले सकते हैं और इसी तरीके से शाम को इसका सेवन कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है टैफ्रोलिप फोर्ट सिरप। जी हाँ, टैफ्रोलिप फोर्ट सिरप ये लेना है। ये आपकी लीवर संबंधित जो भी परेशानी होगी, कभी कभी हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लीवर की खराबी से भी हमें कई बार भूख नहीं लगती है। तो जो भी लीवर के डिसऑर्डर होंगे ये उसको दुरुस्त करेगा, ये उसको ठीक करने का काम करेगा और कहीं ना कहीं आपकी जो भूख है वो फिर से जागृत हो जाएगी, वो फिर से समय पर लगने लगेगी और फिर से आप अच्छा खाना, अच्छी मील अपनी ले सकते हैं। तो ये जो तीनों दवाइयाँ हैं ये आपको बिल्कुल ही निरापद रूप से लेने वाली हैं। किसी भी तरीके का इसमें कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनको आप ले सकते हैं निसंकोच। कायम चूर्ण आपको रात को लेना है, 1 चम्मच लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच लीजिए और फिर इसकी मात्रा आप धीरे धीरे कम करते जाइए। यानी कि 1 चम्मच लिया आपने 1 से 2 दिन, फिर आप इसको आधा चम्मच लीजिए, क्योंकि हमें इन्हीं दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना है। हमें सिर्फ ये चिकित्सा हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक करनी होती है हमें, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही हमें कोई चिकित्सा करनी होती है। तो जैसे ही हमारे रोग में सुधार होता है तो हमें सुधार होता देख अपनी चिकित्सा को कुछ दिन करके उसको रोक देना चाहिए और फिर से हमें अपने अच्छी मील, अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन से ही अपनी लाइफ स्टाइल चलना चाहिए। यानी कि कुछ है उसमें एक्सरसाइज हो, टहलना हो और प्राकृतिक तौर पर आप जुड़ते चले जाएं, तो फिर जो है आपकी समस्या वो बहुत जल्दी नहीं होती है और कहीं ना कहीं आप प्रकृति से जुड़ के आप अपनी चिकित्सा यूं ही स्वयं कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने सभी दवाइयों का सेवन और मात्रा आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।